नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं सुशासन से सवर्ता छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाई। छत्तीसगढ़ की लोकप्रिय विष्णुदेव साय सरकार प्रदेश की जनता के सर्वांगीण विकास के लिए हर क्षेत्र में लगातार काम कर रही है। सरकार की हर योजना के पीछे विजन बिल्कुल साफ है, जन जन तक जन सुविधाओं और सरकारी योजनाओं का विस्तार। इसी क्रम में हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ सरकार की ग्रामीण बस सेवा योजना की। प्रदेश के दूरस्थ ग्रामीण इलाकों में अब इस योजना के माध्यम से आना जाना सुविधाजनक हो गया है। योजना ग्रामीण क्षेत्रों के लिए वरदान साबित हो रही है। सार्वजनिक परिवहन को सुगम बनाने के लिए साय सरकार ने शुरुआत से ही कोशिश की है। अब इस व्यवस्था को मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना की शुरुआत की है। ये योजना बस्तर और सरगुजा समेत अन्य जिलों के दूरस्थ अंचलों को ब्लॉक और जिला मुख्यालयों से जोड़ती है। इसके अलावा बस संगवारी ऐप से बसों की लाइव ट्रैकिंग की सुविधा भी दी गई है। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन को सुदृढ़ करने के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सेवा योजना की शुरुआत की है। यह योजना बस्तर और सरगुजा सहित अन्य जिलों के दूरस्थ अंचलों को ब्लॉक जिला मुख्यालयों से जोड़ती है। इसके तहत बस संगवारी ऐप से बसों की लाइव ट्रैकिंग की सुविधा भी दी गई है। उद्देश्य सुदूर गांवों को किफायती और सुरक्षित परिवहन प्रदान करना। पहले चरण में 34 बसें 34 मार्गों पर संचालित की गई, जो 11 जिलों के 250 गांवों को जोड़ती है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्टैंडर्ड, मीडियम और मिनी बसें उपलब्ध कराई जा रही हैं। बसों में जीपीएस सिस्टम और बस संगवारी ऐप द्वारा यात्रियों को लाइव लोकेशन, समय और रूट की जानकारी मिल रही है। योजना के अंतर्गत वाहन स्वामियों को प्रथम परमिट पर 3 साल तक मासिक टैक्स में पूर्ण छूट और वित्तीय सहायता भी प्रदान की जा रही है। प्रमुख शहरों रायपुर, दुर्ग, भिलाई, बिलासपुर, कोरबा में पीएम ई बस सेवा के तहत 250 ई बसें चलाने की भी मंजूरी दी गई है। कल्याणकारी योजना की शुरुआत आज माननीय गृह मंत्री जी के कर कमलों से यहाँ पर हुआ है। मुख्यमंत्री बस सेवा योजना आप सब लोगों को मालूम है कि विशेषकर बस्तर और सरगुजा का जो क्षेत्र है जनजाति बहुल क्षेत्र है और जो बस के ओनर है वह फायदा नहीं होने के कारण बस संचालित नहीं करते हैं, इसलिए इस योजना का आज शुरुआत किए हैं। अभी 250 गांव इसमें कवर हुए हैं। 34 रूट का चयन हुआ है, आगे चल के और इसका विस्तार होगा और आज 34 बस की शुरुआत माननीय गृह मंत्री जी ने किया है। इससे बस ओनर उस रूट में गाड़ी चलाएंगे और उसमें जो क्षति होगी, उनको जो कमी होगी, लाभ नहीं होगा, उसकी भरपाई सरकार करने वाली है। बस्तर और सरगुजा दोनों ही संभाग भौगोलिक दृष्टि से काफी बड़े हैं तथा आबादी का घनत्व तो कम होने से यहाँ ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं पर्याप्त नहीं हैं। हमने पिछले बजट में यह वादा किया था कि इस समस्या का समाधान हम करेंगे। आज मुख्यमंत्री बस योजना अंतर्गत लगभग 70 बसों के परिचालन से बस्तर के पुअर्ती, बुरकापाल, भेज्जी और पामेड़ तथा सरगुजा के चंपा, अबीरा, डूभापानी, मड़कडोल जैसे स्थानों के रहवासी बस सेवा का लाभ उठा पा रहे हैं। इस योजना हेतु 10 करोड़ का इस बजट में भी प्रावधान किया गया है। छत्तीसगढ़ के विकास के लिए डबल इंजन की सरकार प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। लाल आतंक की समाप्ति प्रदेश के सुदूर इलाकों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ेगी। यात्री बस सेवा प्रदेशवासियों के जीवन में नई ऊर्जा का संचार करेगी। ग्रामीण क्षेत्रों के लोग अपने निकटवर्ती शासकीय कार्यालयों, स्कूलों और अस्पतालों तक आसानी से पहुंच पाएंगे। साय सरकार जन सुविधाओं को बढ़ाने के लिए तेजी से मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना का उद्देश्य यात्री बस सुविधा से वंचित गांवों में बसों का परिचालन सुनिश्चित करना है। इससे लोग कम लागत में अपने गंतव्य तक समय पर पहुंच सकेंगे। रोजमर्रा के कामकाज, शासकीय कार्यों और अन्य गतिविधियों में भी सहूलियत बढ़ेगी। ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में परिवहन सुविधाओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना शुरू की गई है। इस महत्वाकांक्षी योजना का लक्ष्य उन गांवों तक बस सेवा पहुंचाना है जहां अब तक सार्वजनिक परिवहन की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। इस पहल से ग्रामीणों को सुरक्षित, समयबद्ध और सुविधाजनक यात्रा का अवसर मिल रहा है, जो उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
लाभ नहीं होता है वहां पर बस मालिक बसें नहीं चलाते हैं और उस क्षेत्र में लोग यात्रा के लिए विशेष अवसरों पर पिकअप वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कभी कभी दुर्घटना होने पर एक साथ बहुत मौतें हो जाती हैं। और इसको देखते हुए सरकार ने निर्णय लिया और बजट में प्रावधान किया कि ऐसे क्षेत्रों में उन्हीं बस ओनरों से बस चलवाएंगे और उनको जो हानि होगा, जो कमी होगी, उसकी पूर्ति सरकार करेगी। योजना के पहले चरण में बस्तर और सरगुजा संभाग को प्राथमिकता दी गई है। इन क्षेत्रों में कुल 34 मार्गों पर 34 बसों का संचालन प्रारंभ होगा। इस पहल से 11 जिलों के 250 नए गांव बस सेवा से जुड़ेंगे। यह प्रयास विशेष रूप से उन ग्रामीण क्षेत्रों के लिए वरदान साबित होगा जहां सड़क संपर्क सीमित है और लोग जिला मुख्यालय या अन्य महत्वपूर्ण स्थानों तक पहुंचने के लिए लंबी दूरी पैदल तय करते हैं। मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्राम पंचायत से लेकर जिला मुख्यालय तक निर्बाध बस कनेक्टिविटी सुनिश्चित करना है। इससे ग्रामीणों को स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और बाजार जैसी आवश्यक सेवाओं तक पहुंचने में आसानी होगी। योजना के तहत संचालित बसें समयबद्ध और सुरक्षित यात्रा का भरोसा देंगी, जिससे ग्रामीणों का समय और संसाधन दोनों की बचत होगी। योजना की दीर्घकालिक सफलता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने बस संचालकों को वायबिलिटी गैप फंडिंग प्रदान करने का प्रावधान किया है। यह वित्तीय सहयोग संचालकों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाएगा ताकि वे इन दूरस्थ क्षेत्रों में निरंतर सेवा दे सकें। यह कदम न केवल परिवहन सुविधाओं को मजबूत करेगा बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन में भी योगदान देगा। इस योजना के तहत लगभग 250 गाँव पहली बार बस सेवा से जुड़ रहे हैं। यह ग्रामीण छत्तीसगढ़ के लिए एक ऐतिहासिक कदम है जो सामाजिक और आर्थिक विकास को गति देगा। मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना का दूसरे चरण का शुभारंभ कर रहे हैं और इस दूसरे चरण में 180 नए गांव जुड़ रहे हैं और 24 बस का शुभारंभ कर रहे हैं। 23 मार्ग में शुभारंभ कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो वो सब जुड़े हैं और मैं उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। 4 अक्टूबर को हमारे देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने किया था, प्रथम चरण का शुभारंभ किए थे, जिसमें 34 मार्ग का चयन हुआ था, 33 बस का शुभारंभ किए थे और 250 गांव में पहली बार बस पहुंचाने का काम किए थे। तो वैसे आज वो लोग भी वर्चुअली जुड़े हैं, उनको भी हम बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं। कुछ लोगों से बात हुई है तो इसका लोग उठा रहे हैं और सबको हमारा जो बस्तर और सरगुजा क्षेत्र है जहां पर बसें नहीं चलती थी और बस मालिक जहां पर लाभ होता है वहीं पर बस चलाते थे और ऐसे जगह में हमारे ग्रामीण जो उनको मतलब जल्दी उपलब्ध हो जाता था, आसानी से उपलब्ध हो जाता था, ऐसा पिकअप वगैरह का उपयोग करते थे और कभी कभी दुर्घटना होने पर भारी संख्या में मौत हो जाती थी। और इसको देखते हुए सरकार ने निर्णय लिया कि ऐसे रूट जहां पर प्राइवेट बस ओनर बसें नहीं चलाते हैं वहां सरकार मतलब उन्हीं से बस चलवाए और उनकी जो कमी होती है, जो क्षति होती है, उसकी पूर्ति सरकार करे। इसलिए ये मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना शुरू किए और जिसका लाभ मिल रहा है। ग्रामीणों को अब अपनी आवश्यकताओं के लिए लंबी दूरी पैदल तय करने या निजी वाहनों पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं होगी। साई सरकार का लक्ष्य है कि छत्तीसगढ़ का कोई भी गांव विकास की मुख्यधारा से न छूटे। मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना ग्रामीणों के जीवन को आसान बनाने और उन्हें शहरों से जोड़ने का प्रयास है। यह योजना न केवल परिवहन की दृष्टि से बल्कि सामाजिक और आर्थिक समानता की दिशा में भी एक मील का पत्थर साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज।
छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग में अब ग्रामीण इलाकों की तस्वीर बदलने लगी है। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना ने दूर दराज के गांवों को सड़क और बस सेवा से जोड़ दिया है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण जनता को सस्ती, सुरक्षित और नियमित परिवहन सुविधा उपलब्ध कराना है। सरगुजा संभाग में रोजाना 20,000 से अधिक ग्रामीण यात्री इन बसों में सफर कर रहे हैं। जिन इलाकों में पहले कभी बस सेवा नहीं थी, वहां अब बसें चल रही हैं। इसका असर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर साफ दिखाई दे रहा है। सरगुजा जिले के कई गांव ऐसे थे जहां परिवहन की सुविधा बेहद सीमित थी। अस्पताल, स्कूल, बाजार या सरकारी दफ्तर तक पहुंचना ग्रामीणों के लिए बड़ी चुनौती थी। इन्हीं समस्याओं को देखते हुए राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत सरगुजा संभाग में 36 बसों का संचालन हो रहा है, जिनमें रोजाना लगभग 20,000 यात्री सफर कर अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। निजी बस ऑपरेटर्स को भी इस योजना से जोड़ा गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा रूट कवर किए जा सके। सरकार द्वारा सब्सिडी और अन्य सुविधाएं दी जा रही हैं, जिससे बस संचालन सुचारू रूप से चल सके। अब शहर जाने के लिए घंटों इंतजार नहीं करना पड़ता। बच्चों की पढ़ाई आसान हो गई है। मरीजों को अस्पताल ले जाने में बहुत सुविधा होती है। किसान अपनी फसल और सब्जी बस से मंडी तक ले जाते हैं और ज्यादा मुनाफा कमा रहे हैं। बेरोजगार युवक रोजाना अंबिकापुर जाकर काम कर रहे हैं और शाम को घर लौट आते हैं। इससे हम लोग को बहुत फायदा मिल रहा था। पहले आने जाने में बहुत दिक्कत होता था। जैसे कि सीधमा से ककना जाना बहुत दूर पड़ता था, स्कूल जाने में बहुत लेट हो जाता था। तो ये बस चल रहा है तो बहुत सुविधा मिल रहा है सबको। स्टूडेंट लोग को भी आने जाने के लिए अच्छा लग रहा है और बाकी सब पब्लिक को भी फायदा तो हो रहा है सर। बड़ियों में आता है बस, लेकिन मैं इसी में आता हूँ। फायदा है। क्या फायदा? फायदा यह है कि मेरा घर के सामने से जाता है बस, बाजार आता है, बाजार के गली में आते हैं तो गली में रास्ता है, मेरा घर है तो जाने के लिए 2 किलोमीटर चलना पड़ता था ककना के लिए। अब जाना नहीं पड़ता है, बस आ गया है। तो पहले तो चढ़ के जाते थे, अब नहीं जाना पड़ता है, गाड़ी से अब जाना पड़ता है। मिल जाता है अच्छा से? हाँ, मिल जाता है। बहुत ही फ़ायदा मिल रहा है हम लोग को। पहले हम लोग कल्याणपुर जाते थे, मैं अखौरा से अंबिकापुर जाती थी। पहले कल्याणपुर जाना पड़ता था, फिर वहाँ बस वेट करना पड़ता था और बहुत ही दूर था और आने जाने में बहुत परेशानी होती थी। इस प्रकार मेरे को फायदा रहा, रोज आने जाने में सुविधा होता है। साइकिल में पहले घोट के जाता था, उससे मुझे सुविधा मिलता है। आज बस से जाता हूँ, समय पे आ जाता हूँ, काम बुता करके अपना घर आ जाता हूँ। यही मेरे को सुविधा मिल रहा है इनसे। तो मुख्यमंत्री को क्या बोलेंगे आप? अब बोलेंगे कि हमको आने जाने में सुविधा हुआ, काम बुता करने में भी अच्छा समय पे पहुंच जाते हैं। यही सब बताइए। मैं गंगरी से अंबिकापुर लकी कॉलेज जाती हूँ, पैरामेडिकल करती हूँ और यहाँ मुख्यमंत्री योजना से बहुत सुविधा मिल रहा है, खासकर स्टूडेंट लोग को, कॉलेज वाले। गोदरी जाता हूँ सीधमा ले। क्या करे? वही सामान बेचे। क्या सामान? ओ पता को भी है, सब्जी। हाँ। तो रोज नहीं, कभी जब भी जाता हूँ। तो पहले बस नहीं चलत रही तो कैसे करत रहा? काकना डोह के ले जाते रहे, हुआ तो है फायदा, आप सुविधा मिलत है। हाँ? अब वही जग बैठन सीधमे में फायदा तो हुआ था। पहले पैदल आने जाना करत रहे अपन साइकिल घोड़ा से, तो बस चली तो बहुत सुविधा हो जाते, 2-3 बार आने जाना हो जाता। क्या करे जाता अंबिकापुर वही सामान उमान लाइन के गांव को बाजार है तो बाजार भी करती गांव में। तो पहले बाजार होते जाता रहा? पहले अपन साधन से व्यवस्था नहीं रही तो अपन साधन व्यवस्था बना के जाते हैं, बाइक रुक से, साइकिल से। अब बस चल गई तो बहुत राहत होगी से। जब से मुख्यमंत्री बस चलत है, हमारे गाँव सुविधा होगी से। पहले आ जाए में बहुत दिक्कत होत रही, अब आ जाए में बहुत सुविधा होगी से। मुख्यमंत्री ग्रामीण बस लाल में अपन तरफ से धन्यवाद है। पहले हम लोग के गाँव में बस नहीं चलता था, जिसके कारण मेरे को कटना 5 किलोमीटर बाइक से या पैदल जाना पड़ता था।
बट आजकल हम लोग के गांव से ही मतलब बस चलता है तो हम लोग को ज्यादा सुविधा है। इसके लिए मैं श्री विष्णु देसाई सिंह मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मुख्यमंत्री ग्रामीण बस चलने से यहाँ के आसपास के लोगों को बहुत सुविधा मिल रहा है, जिसके कारण हम जल्दी और समय पर अपने काम पहुँच जाते हैं। और जब से इस बस से चला है हम अच्छी सुविधा मिलती है और हम टाइम से अपने जहाँ जाते हैं वहाँ पहुँच जाते हैं। पहले बस नहीं चलती थी तो हम लोग को उतना सुविधा नहीं मिलता था, तो हम लोग टाइम से नहीं पहुंच पाते थे। अब बस चलने लगा है तो हम लोग अपने टाइम से पहुंच जाते हैं। मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सेवा के लिए मैं विष्णु देसाई को बहुत तहे दिल से धन्यवाद दूँ। मतलब इस बस चल रही है तब तक हमें काफी सुविधा मिली है, मतलब वक्त पे पहुंच जाते हैं और वक्त पे घर पे वापस आ जाते हैं। और इसके लिए मैं विष्णु देसाई को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं कॉलेज आने नहीं चाहती हूँ, इस रोड से बस चलने से हम लोग को बहुत सुविधा मिल रही है। पहले मैं 5 किलोमीटर चल के जाती थी बस चढ़ने के लिए, अब गांव में ही चलता है तो सुविधा बहुत अच्छी है। इस योजना में गर्भवती महिलाओं, दिव्यांगों और 80 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को निःशुल्क सेवा दी जाती है। बसों में आधुनिक सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। मेडिकल फर्स्ट एड बॉक्स, फायर सेफ्टी उपकरण, जीपीएस सिस्टम, सभी सीटों पर पैनिक बटन। आपात स्थिति में यात्री पैनिक बटन दबाकर पुलिस और स्वास्थ्य विभाग को तत्काल सूचना दे सकते हैं। सरगुजा संभाग में कुल 36 बसों का संचालन हो रहा है। अंबिकापुर जिले में 3 बसें, बलरामपुर जिले में 7 बसें, जशपुर जिले में 11 बसें, कोरिया जिले में 5 बसें, एमसीबी जिले में 2 बसें। सवारी में पहले तो बादा से उठा थी, बादा से फिर बरियों से ककना बकना होते हुए अखोरा, फिर आ जाते हैं रुकपुर, घंगरी, सरगांव, सकालो होते हुए निकल जाते हैं अंबिकापुर। तो डॉक्टर ले भी दिखाए वाला मिलते हैं और ऊपर से वो क्या बोलते हैं स्कूल के छात्र भी कॉलेज में जाते हैं वो मन मिलते हैं, लेबर उबर में काम करे जाते हैं वो मन मिलते हैं। पहले बेरोजगार था मैं और हम लोग के गाँव से बादा से अंबिकापुर गाड़ी चालू हो गया है सिद्धमा अखोरा होते हुए, तो इसमें मैं लगा हूँ तो अब रोजगार मेरा चालू हो गया है। और बरियों से लगभग बादा से 10 आदमी स्कूल वाले बच्चे आते हैं, उनको मैं फ्री लेके आ रहा हूँ, तो इसमें मेरे को थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, खुशी हो रहा है। बस में पैसेंजरों के लिए सुविधा उपलब्ध है, मेडिकल संबंधित फर्स्ट एड बॉक्स है, आगजनी के लिए बचने के लिए फायर का टंकी लगा हुआ है और गवर्नमेंट का भी इसमें जीपीएस लगा हुआ है, जिससे गवर्नमेंट भी पूरा गाड़ी को ट्रैक करती है और हमारा भी जीपीएस लगा हुआ है। कंपनी से टाटा मोटर्स का लगा हुआ है, उसमें सारे सीटों पे पैनिक बटन दिए हुए हैं। अगर किसी सवारी को कोई भी दिक्कत होता है तो वो पैनिक बटन दबाएगा तो संबंधित थाने को और स्वास्थ्य विभाग को, हॉस्पिटल को तुरंत सूचना चले जाता है, जिससे जनता को सुविधा मिलती है। मुख्यमंत्री विष्णु देसाई ने जिस मंशा के साथ इस योजना का शुभारंभ किया था, उसका फायदा अब सीधे ग्रामीणों को मिल रहा है। पहले ग्रामीणों को बस पकड़ने के लिए 6-7 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था, लेकिन अब बस उनके गांव तक पहुंच रही है। इससे ग्रामीणों का पैसा बच रहा है। अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। छात्र छात्राएं समय से स्कूल और कॉलेज पहुंच रहे हैं। मरीज मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचकर मुफ्त इलाज करा रहे हैं। बेरोजगार युवक रोजाना अंबिकापुर जाकर रोजी रोटी कमा रहे हैं। ग्रामीण जन है जहां पर सड़कें तो थी लेकिन वहां तक बस नहीं पहुंचती थी और ऐसे कई इलाके थे। उन इलाकों तक हमारी योजना कैसे पहुंचे और उस योजना का लाभ कैसे मिले, इसकी चिंता हमारी विष्णु देसाई सरकार करती है। कुल 35 बसों का संचालन किया जा रहा है और इसमें सबसे अच्छी बात है कि इसमें उन मार्गों का चयन किया गया है जो मार्ग पहले यात्री बस प्राइवेट बसों से पहुंच विहीन थे। पहुंच विहीन का आशय ये है कि जो आसपास शहर और गांव के वो गांव जहां पे गाड़ियां नहीं जाती थी यात्री बसें, उन मार्गों को हम लोगों ने उन गांवों को और उन स्थलों को चयनित किया है और इसका किराया बहुत नॉमिनल है। हमने उद्घाटन किया तब से कई लोगों को लाभ लेते हुए भी दिखा जो अपना सब्जी बाजार तक नहीं पहुंचा पाते थे, उसी बस के माध्यम से भी लाते हैं। और जब ओपनिंग हुआ तो जबकि शासकीय गाइडलाइन में नहीं है, फिर भी गर्भवती महिलाओं से लोग कोई निःशुल्क व्यवस्था करते हैं। जो विकलांग रहते हैं उनसे तो 1 रुपया भी नहीं लेते हैं। तो ये शासन की योजना मुख्यमंत्री जी के बहुत महत्वपूर्ण और अच्छी योजना है, इसका लाभ मिल रहा है।
लोगों को उम्मीद है कि आने वाले समय में सरकार सरगुजा संभाग में बसों की संख्या और बढ़ाएगी। ग्रामीण कहते हैं कि मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना ने हमारी जिंदगी आसान बना दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज। बस्तर संभाग में आम लोगों को बेहतर और सस्ती परिवहन सुविधा देने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री बस योजना शुरू की गई है। ये योजना विशेष रूप से उन क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण है जहां अब तक नियमित बस सेवा की कमी के कारण लोगों को आवागमन में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। बस्तर क्षेत्र भौगोलिक रूप से काफी बड़ा और कई जगहों पर दूर दराज का इलाका है। यहाँ के ग्रामीणों, छात्रों, मरीजों और व्यापारियों को शहरों तक पहुँचने में अक्सर परेशानी होती थी। इसी समस्या को देखते हुए साय सरकार ने मुख्यमंत्री बस योजना लागू की ताकि गांवों को शहरों से जोड़कर लोगों को आसान और सुरक्षित परिवहन उपलब्ध कराया जा सके। इस योजना के तहत बस्तर के विभिन्न जिलों और प्रमुख मार्गों पर नई बसें चलाई जा रही हैं। इन बसों से ग्रामीण इलाकों के लोग कम किराए में जिला मुख्यालय, बाजार, अस्पताल और शैक्षणिक संस्थानों पर आसानी से पहुंच सकेंगे। इससे छात्रों को पढ़ाई के लिए और मरीजों को इलाज के लिए आने जाने में बड़ी राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री बस योजना से बस्तर के स्थानीय व्यापार और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। जब परिवहन सुविधा बेहतर होगी तब लोग आसानी से बाजारों और पर्यटन स्थल तक पहुँच सकेंगे। इससे क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों में भी वृद्धि होगी। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री बस योजना बस्तर के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे न केवल लोगों की दैनिक यात्रा आसान होगी बल्कि क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास को भी नई गति मिलेगी। घोर जो नक्सली प्रभावित क्षेत्र थे, कुंवरती, हिड़मा का जो गांव था, वहां भी आज बस पहुंच रहा है। मिनपा, एलार, मड़गू, ये सब गांव जो घोर नक्सल प्रभावित थे, ऐसे गांव में भी आज बस सुविधा वहां पर पहुंच रहा है। तो ये अच्छी पहल है सरकार की। तो सबको मैं फिर से बहुत बहुत बधाई देता हूं। सरकार जन सेवा के लिए हर तरह से काम कर रही है, तो उसमें एक ये भी एक सेवा है। और इस अवसर पर हमारे विभिन्न जिलों में हमारे कलेक्टर, एसपी, अधिकारीगण भी जुड़े हैं। उनको भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। और आज दूसरे चरण के जो 180 नए गांव जुड़ रहे हैं, उन लोगों को फिर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामना हम देते हैं। शहर आने, मुख्यालय आने में जिनको परेशानी होती थी, इस बस योजना के माध्यम से वो अपनी रोजमर्रा का सामान लेने, अच्छे स्वास्थ्य सुविधा लेने, अच्छी शिक्षा लेने के लिए इस बसों का उपयोग करके अपना जीवन अपन अच्छा सुधार सके। उद्देश्य था योजना जो अच्छा है, बहुत अच्छा है। जो गांव के लोग पहले अंदर से नहीं निकल पाते थे, आज हर गली गली से बाहर आ रहे हैं, गांव से निकल के शहर में आ रहे हैं। किसी को हॉस्पिटल का सुविधा चाहिए, समय पे पहुंच जाते हैं। बस्तर के जो अंदरूनी क्षेत्र हैं और सुदूरवर्ती क्षेत्र हैं, जहाँ पे आवागमन जो बाधित था, जहाँ पे संपर्क नहीं हो पा रहा था, वो इस नई योजना के कारण बहुत ही बढ़िया सफल और साबित होगा। लोगों को गांव से शहर में आने के लिए व्यक्तिगत वाहन अगर करना पड़ता था, काफी उनको खर्च होता था। लोगों का समय भी बच रहा है, लोगों का पैसा भी बच रहा है। अब जो है अंदरूनी क्षेत्र के लोग इस सुविधा का लाभ लेकर शहर तक आ रहे हैं, अपनी जरूरतमंद की जो सामान है उसको समय पे ले पा रहे हैं। पहले क्या होता था कि बाजार हाटों के माध्यम से ही जो रेट में ज्यादा मुनाफा में लोग बेचते थे, अब वो उनके पास ऑप्शन हो गया है कि अगर उनके यहाँ शादी या कोई बड़ा उत्सव का कार्यक्रम है तो वो वाहन होने की उपलब्धता होने की वजह से शहर आ जाते हैं और शहर आने से उनको अच्छी अच्छी चीजें मिलती है, नई नई चीजें मिलती है। ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार सड़कों का जाल बिछ रहा है और लगातार सड़क बन रहा है, जिससे ग्रामीण क्षेत्र के लोग प्राय स्वास्थ्य के नाम पे, पहले क्या होता था कि बड़ी मुश्किल से आ पाते थे या पहुंच भी नहीं पाते थे, उनकी मृत्यु हो जाती थी। लेकिन आज जो है वर्तमान में बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्रों में हमारी बहुत सारी योजनाओं के तहत में एम्बुलेंस उपलब्ध है एवं कई प्रकार की जैसे बसें भी अब चालू हो गई है। मुख्यमंत्री योजनाओं के अंतर्गत बसें चालू हो गई हैं।
जिन ग्रामीण इलाकों में अभी तक बस की सेवा की पहुंच नहीं थी, वो ग्रामीण अब बस सेवा योजना का आसानी से लाभ ले रहे हैं। दूरस्थ ग्रामीण इलाकों में बस सेवा की सुविधा मिलने से अब लोगों ने राहत की सांस ली और लोक कल्याणकारी साय सरकार का हृदय से आभार व्यक्त कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज। चलिए, इसी के साथ ही हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए INH 24/7। नमस्कार।